अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किन जानवरों का झूठा पाक है और किन जानवरों का झूठा नापाक है। क्योंकि आमतौर पर हमारे घरों के अंदर कुछ ऐसे जानवर मौजूद होते हैं कि जिनकी वजह से हम शक और शुबहात में पड़ जाते हैं कि इनका झूठा पाक है या नापाक है। तो सबसे पहले मसले की शुरुआत हम करते हैं कि आदमी का झूठा पाक है, चाहे आदमी नापाक हो या पाक हो। इसी तरह से हैज़ और निफाज वाली औरत का झूठा भी पाक है। गोया के मर्द और औरत दोनों का झूठा पाक है, चाहे वो पाक हो या नापाक हो। इसी तरह से कुत्ते का झूठा नजिस है, क्योंकि कुत्ते वगैरह आमतौर पर हमारे घरों के अंदर आते जाते रहते हैं। तो फरमाया गया कि कुत्ता अगर किसी बर्तन के अंदर मुंह डाल दे तो 3 मरतबा धोने से पाक हो जाता है, चाहे वो बर्तन तांबे का हो या मिट्टी का हो। इसी तरह से और अगर 7 मरतबा धोया जाए और उसमें 1 मरतबा मिट्टी से मांझ कर खूब पाक साफ कर लिया जाए तो ये बेहतर है। इसी तरह से खिंजीर का झूठा नजिस है और जितने भी चीर फाड़ कर खाने वाले जानवर हैं, शेर है, भेड़िया है, गीदड़ है, गोया कि जितने भी चीर फाड़ कर खाने वाले जानवर हैं, सबका झूठा नापाक है, नजिस है। इसी तरह से बिल्ली का झूठा पाक तो है लेकिन मकरूह है, और पानी होते हुए उस पानी से ना वजू करे और ना गुस्ल करे। और अगर और पानी ना हो उस पानी के अलावा जिसमें बिल्ली ने मुंह डाला हो तो फिर उससे वजू भी कर ले और गुस्ल भी कर ले। इसी तरह से दूध सालन वगैरह में अगर बिल्ली ने मुंह डाल दिया है तो अल्लाह ने अगर सब कुछ दिया है तो उसको ना खाए, और अगर गरीब आदमी है तो फिर उसको खा ले, उसमें कोई हरज नहीं है, ना ही गुनाह है और ना ही मकरूह। इसी तरह से बिल्ली ने चूहा खाया और फौरन आकर बर्तन में मुंह डाल दिया तो वो नजिस है, और अगर खाने के फौरन बाद बर्तन के अंदर मुंह नहीं डाला बल्कि पहले उसने अपने मुंह को अपनी जुबान से चाट लिया था तो फिर नजिस नहीं है बल्कि मकरूह ही रहेगा। इसी तरह से खुली हुई मुर्गी जो इधर उधर गंदी और पलीदी चीजें खाती फिरती है उसका झूठा मकरूह है, और अगर ऐसी मुर्गी है जो हर वक्त बंद रहती है और गंदी चीजें नहीं खाती तो फिर उसका झूठा नजिस नहीं है बल्कि पाक है। इसी तरह से हलाल जानवरों में भैंस है, गाय है, बकरी है, मेंढा है, और इसी तरह से परिंदों में तोता है, चिड़िया है, मैना है, फाख्ता है। गोया इन तमाम का झूठा पाक है। इसी तरह से घोड़े का झूठा भी पाक है। इसी तरह से छोटे छोटे जानवर हमारे घरों के अंदर रहते हैं, जैसे छिपकली है, चूहा है, सांप है, बिच्छू है, इन तमाम का झूठा जो है वो मकरूह है। इसी तरह से अगर चूहे ने रोटी कुतर दी हो तो बेहतर तरीका यह है कि उसको तोड़ें और फिर इस्तेमाल करें। इसी तरह से गधे और खच्चर का झूठा पाक है लेकिन वजू होने में शक है। सो अगर कहीं फ़कत गधे और खच्चर के झूठे के अलावा कोई और पानी ना मिले तो फिर उस पानी से वजू भी करे और तयम्मुम भी करे। इसी तरह से जिन जानवरों का झूठा नजिस उनका पसीना भी नजिस, और जिन जानवरों का झूठा मकरूह उनका पसीना भी मकरूह, और जिन जानवरों का झूठा पाक उनका पसीना भी पाक। लिहाजा गधे और खच्चर के पसीने में जो है शक है। इसी तरह से गधे और खच्चर का पसीना पाक कपड़े और बदन पर लग जाए तो धोना जरूरी नहीं, लेकिन धो डाले। इसी तरह से किसी इंसान ने अपने घर के अंदर बिल्ली वगैरह पाल रखी है और वो बिल्ली उसके पास आकर बैठती है और उससे कभी उसका हाथ चाटती है और अपना लुआब उसके हाथ पर लगा देती है, तो उसको चाहिए कि वो अपने हाथ को धोए, और अगर अपने हाथ को ना धोएगा तो उसने बुरा किया और ये मकरूह है। इसी तरह से गैर मर्द का झूठा खाना और पानी औरत के लिए मकरूह है जबकि वो जानती हो, और अगर ना जानती हो कि ये गैर मर्द का झूठा है तो फिर मकरूह नहीं है।